वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 15 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं गाइस वहां आते हैं। ये जो करंट अफेयर है इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इस करंट अफेयर में आपके लेटेस्ट वाले करंट अफेयर रहेंगे, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके साथ आपका स्टैटिक रहेगा पूरा डिटेल में। फिर उसके बाद टॉपिक रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्वेश्चन बार बार पूछते हैं उसके बारे में 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उसका रिवीजन रहेगा। तो पूरा होलसेल प्रोग्राम है ना, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा गाइस। तो चलते हैं देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है गाइस? देखो, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। क्या बात है। मतलब मुश्किल चीज करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी इजी जिंदगी जी रहे हो, इजी चीज कर रहे हो, तो क्या होगा, फ्यूचर में कभी कठिनाई आए, प्रॉब्लम आए तो आप फेडअप हो जाओगे, थक जाओगे, आप नहीं कर सकोगे, मतलब हार जाओगे। अगर आपको आदत है डिफिकल्ट चीज करने की, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अभी से ही बड़ा डिफिकल्ट काम कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा गाइस, हर चीज आपको आसान हो जाएगी क्योंकि आपको आदत लग गई है ना। कोई भी परिस्थिति रहे, कोई भी परिस्थिति रहे या कोई भी प्रॉब्लम आए, आप उसको फेस कर सकते हो, करोगे और उससे आप निकलोगे क्योंकि आपको आदत लग जाएगी। तो गाइस बड़ा काम करो, डिफिकल्ट काम करो, अपने आप ही सब अच्छा हो जाएगा और बिलीव करो खुद के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आज के क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए गाइस। Who was assumed charge as whole time member in the Security Exchange Board of India SEBI? किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो नाम क्या है उनका? उनका नाम है गाइस अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जी ये होल टाइम मेंबर बने हैं कहाँ के? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सेबी के। तो यहाँ देखो सेबी की बात आई है तो सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1988 में और चालू कब से हुआ था? 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड फर्स्ट वुमेन चेयरमैन जो रिसेंट में है, कौन, क्या नाम है उनका? माधवी पुरी बूच। ठीक है, सेबी को नरसिम्हन कमिटी ने रिकमेंड किया था और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी कब? 1992 में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जी और यही होल टाइम मेंबर बने हैं सेबी में। ठीक है, नेक्स्ट सेबी 2021-22 में बहुत न्यूज में था और यहां से क्वेश्चन बनते हैं गाइस, एक एक दो दो क्वेश्चन टॉपिक से उठाते। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2021-22 में जितने भी न्यूज में था उसके बारे में देख लेते। पहला न्यूज देखो सेबी का, है ना। सेबी में अभी कौन होल टाइम मेंबर बने हैं? नाम है उनका अनंत नारायण गोपाल कृष्ण। उसके बाद सेबी ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में ज्वाइन हुआ है और ये फैसिलिटेट देने वाला है फाइनेंशियल डेटा एक्सेस करने के लिए। तो सेबी अभी ज्वाइन हुआ है, रिसेंटली अकाउंट एग्रीगेटर बना है और ये लोग और ये इससे क्या करने वाला है? फाइनेंशियल डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी देने वाले हैं। सेबी ने एक 15 लोगों की कमिटी बनाई है क्यों? अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके हेड कौन है? केवी सुब्रमण्यम है। सेबी ने पेनल्टी लगाया है 7 करोड़ की, इसके ऊपर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद सेबी एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है और इन्होंने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को अप्रूव दिया है कि आप जितने भी फंड्स है उसको लॉन्च कर सकते हो, रेज करते हो, किसके यूज करके? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का यूज करके। उसके बाद सेबी ने अगेन एक कमिटी बनाई है, उसका कमिटी का नाम है म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी और उसके हेड है उषा थोराट। उसके बाद अश्विनी भाटिया भी होल टाइम मेंबर बने हैं कहां पे? सेबी में। तो दो लोग अपने को पता चल गया, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन एंड अश्विनी भाटिया। उसके बाद आधार वेंचर इंडिया और उसके डायरेक्टर के ऊपर
25 लाख का फाइन लगाया है किन्होंने, सेबी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के रूल्स थे उनको तोड़ा है, इसलिए। उसके बाद सचिन बंसल की नेवी टेक्नोलॉजी एक कंपनी है ना, मतलब सचिन बंसल की नेवी टेक्नोलॉजी एक है, इनको नॉड मिला है, रिसीव मिला है सेबी की तरफ से कि आप आईपीओ में, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में कितना 3350 करोड़ का। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के दौरान सेबी ने परवानगी दिया है किसको, सचिन बंसल का नेवी टेक्नोलॉजिस्ट को, कितने रुपए का, 3350। उसके बाद सेबी ने और एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का नाम है इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, और ये उनके मैटर के ऊपर वर्क करने वाले हैं। उसका हेड कौन है, नवनीत मुनोत। तो नवनीत मुनोत ये हेड है इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस कमेटी के, और इसको बनाया किसने है, सेबी ने। सेबी ने और एक कमेटी बनाई है ना, कौन सी कमेटी है, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। इसके हेड कौन है, गुरुमूर्ति महालिंगम। नेक्स्ट कमेटी देखो, सेबी ने अगेन एक कमेटी बनाई है ना, एडवाइजरी कमेटी बनाई है, किसके ऊपर, फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के लिए, है ना, वो अलर्ट्स नाम से है, और इसका हेड कौन है, सुनील वाजपेयी है। उसके बाद सेबी ने एक एडोथॉन लॉन्च किया है, उसका नाम है मंथन, और ये प्रमोट करने वाले हैं, है ना, किसको, इनोवेशन इन सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए। ठीक है, तो इनोवेशन इन सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करने के लिए एडोथॉन मंथन नाम का अनाउंस किया है सेबी ने। उसके बाद सेबी ने रेज किया है यूपीआई लिमिट को, किसकी यूपीआई लिमिट को, अगर आप डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते थे, है ना, 2 लाख रुपए, तो उसको अभी बढ़ा दिया है, कितना, 5 लाख कर दिया है। तो 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिए है अभी, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डेब्ट सिक्योरिटी के ऊपर यूपीआई से, तो यूपीआई लिमिट को बढ़ा दिया है 2 से 5 लाख, किसने, सेबी ने। कहां पे, इन्वेस्टिंग इन डेब्ट सिक्योरिटी। उसके बाद सेबी के पहली वुमेन, है ना, पहली वुमेन चीफ कौन है, मधाबी पुरी बूच है। आगे देखिए, सेबी ने एक सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किन लोगों के लिए, इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। उसके बाद सेबी ने एक प्रोविजन को बनाया है कि आप सेपरेट करो चेयरपर्सन एंड एमडी सीईओ के रोल्स को। उसके बाद सेबी ने एक कमेटी बनाई है अलर्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर, और उसके हेड है एनआर नारायण मूर्ति। उसके बाद सेबी ने अगेन एक कमेटी बनाई है 8 मेंबर की, और ये लोग किसके ऊपर काम करने वाले, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के ऊपर, और इनके हेड कौन है कमेटी के, जी महालिंगम। सेबी ने अगेन एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई है, और ये लोग वर्क किसके ऊपर करने वाले हैं, सेटलमेंट ऑर्डर्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं, और इसके हेड कौन है, जय नारायण पटेल है। उसके बाद सेबी ने अगेन एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी किसके ऊपर वर्क करना है, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के ऊपर वर्क करने वाले, इसके हेड कौन है, एस शाहू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है गाइस, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, एक ही बार बोलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट कदाऊर सिलेंडर लॉरी सेंचुरी। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला है ना इसलिए, ठीक है, किस राज्य ने भारत के पहले कदाऊर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है। तो कौन से स्टेट ने बोला है गाइस ऐसा, द आंसर इज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो तमिलनाडु स्टेट में भारत का पहला कदाऊर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी है। ये देखो, ये है लॉरिस, सिलेंडर लॉरिस, प्राणी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज बैग्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर staging and swinging the highest 101 onjals मतलब झुलाज beautifully decorate in कोची। किस बैंक ने कोची में सबसे अधिक 101 उंजल झूलों का मंचन और झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। तो किस बैंक ने किया है ऐसा गाइस, तो उस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। ये देखो, उन्होंने 101 झूले लगाए और बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किए, कहां पे, कोची में, है ना, और झूले भी। ऐसा करने वाला बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। तो यहां देखो, साउथ इंडियन बैंक की बात आई है ना, तो उसके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1929 में, उसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में,
उसके चेयरमैन है सलीम गंगाधरन, एमडीएन सीईओ है मुरली रामकृष्णन, और इसके टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई। RBI has cancelled the license of Seva Vikas Cooperative Bank Limited as the lender. Where is this lender Seva Vikas Cooperative Bank located? RBI ने ऋणदाता के रूप में सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह ऋणदाता सेवा विकास सहकारी बैंक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे ये सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक? द आंसर इज पुणे में है। और पुणे में कहाँ पे गाइस उसका हेड ऑफिस? ये पिंपरी में है। तो अभी रिसेंटली द सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने, है ना। तो ये कहाँ पे है? पिंपरी पुणे में है। और कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में आता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ देखो आरबीआई के बारे में आई है, आरबीआई का न्यूज है, तो आरबीआई के बारे में देख लेते पूरा अच्छे से। ये इंटरव्यू, स्टैटिक और सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरा डिटेल में लाया आरबीआई के बारे में। देखो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और नेशनलाइज कब हुआ था आरबीआई? 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और आरबीआई को सेट किसने किया था? हिल्टन यंग कमीशन ने किया था। फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना। बट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? उनका नाम है सी.डी. देशमुख। उसके बाद अभी रिसेंटली करंट गवर्नर कौन थे? करंट 25 नंबर के गवर्नर, उनका नाम है शक्तिकांत दास। 4 डिप्यूटी गवर्नर रहते हैं आरबीआई में। कौन थे? टी.आर. शंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। टी.आर. शंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव, ठीक है। ये 4 डिप्यूटी गवर्नर है। उसके बाद आरबीआई के 5 सब्सिडीज है। कौन थे? डीआईसीजीसी, फिर आरबीबीएन, एमपीएल, रेबिट, इफ्टास और आरबीआईएच। तो डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीबीएन एमपीएल का फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। रेबिट का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इफ्टास का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। एंड आरबीआईएच का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया में 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस है। वहां से 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं और 2 आरबीआई के हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक में है और मध्य प्रदेश के देवास में है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहाँ है? 2 है, कर्नाटका के मैसूर में है एंड वेस्ट बंगाल के सालबोनी में है, ठीक है। वैसे ही कॉइन्स के मिंट 4 है ना। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। कहाँ पे है? मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा, ठीक है। Next question. Who has been appointed as a managing director and chief executive officer of Yash Bank for a period of 3 years? 3 साल की अवधि के लिए यश बैंक के प्रबंधन निर्देशक और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? अगेन 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ। उनका नाम है गाइस प्रशांत कुमार। तो आरबीआई ने अप्रूव दिया है कि प्रशांत कुमार को अपॉइंट करो, एमडी एंड सीईओ बनो, है ना, 3 साल के लिए यश बैंक में। यहाँ देखो यश बैंक का बात आई है, यश बैंक की बात आई है ना। तो यश बैंक के बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। यश बैंक का फाउंडेशन हुआ था 2004 में। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ठीक है। अभी रिसेंटली यश बैंक 2022 में न्यूज में था, है ना। तो उसके बारे में कुछ न्यूज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो प्रशांत कुमार अभी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बने हैं 3 साल के लिए यश बैंक में, ऐसा आरबीआई ने अप्रूव दिया है। उसके बाद यश बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अगेन अप्रूव मिला है कि आप आर गांधी को पार्ट टाइम चेयरमैन बना लो। यश बैंक ने कैशलियर के साथ टाइप किया है कि वो डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट न्यूज, यश बैंक ने अनाउंस किया है कि हम सेलर ऐप के साथ टाइप कर रहे हैं। और सेलर ऐप क्या है? सेलर सेंट्रिक इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है और यहाँ प्रमोट किया जाता है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को, ठीक है। यश बैंक एंड रुपे ये इंटर हुए हैं कहाँ पे? स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कर रहे हैं किनके साथ मिलके? कार्ड 91 के साथ मिलके,
प्राइवेट लेंडर है यस बैंक, इन्होंने लॉन्च किया है एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम, किनके लिए? फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उनके डिजिटल फाइनेंशियल सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद पैसा बाजार के साथ यस बैंक ने टाइप किया है और ये लोग ऑफर करने वाले हैं प्री क्वालिफाइड रिटेल फाइनेंशियल। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया has informed there will be no charge for RuPay credit card used on unified payment interface for transaction up to how many rupees। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि कितने रुपए तक के लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो कितने रुपए तक पैसे नहीं लगने वाले हैं, मतलब अब शुल्क नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा 2000 के लेन देन तक। अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई कर रहे हो तो आपको 2000 रुपए तक कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, चार्ज नहीं लगने वाला है, ऐसा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बोला है। तो यहाँ देखो गाइज, एनपीसीआई की बात आई है तो एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 2008 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी एंड सीईओ है दिलीप अजबे और इसके चेयरमैन कौन है? विश्व मोहन महापात्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a new president of BCCI। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट बीसीसीआई के? 50वें नंबर के है वो, उनका नाम है रोजर बिन्नी। तो ये देखो रोजर बिन्नी ये है, ये 50वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं और इसके पहले कौन थे? सौरभ गांगुली थे, ये 49 नंबर के थे, ठीक है। तो यहाँ देखो गाइस बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई के बारे में देख लेते हैं। बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। पहले प्रेसिडेंट बीसीसीआई के कौन थे? आर ई ग्रैंड गोवेन थे। उसके बाद अभी रिसेंटली 40वें नंबर के कौन है? सॉरी ये 40वें नंबर के है गाइस, रोजर बिनी, ये 40वें नंबर के बीसीसीआई है और इसके पहले 39 नंबर के है ना प्रेसिडेंट कौन थे? सौरभ गांगुली थे। सॉरी सर गाइस, ठीक है। तो बीसीसीआई के पहले जो थे प्रेसिडेंट नाम क्या था उनका? सौरभ गांगुली। ये कौन से नंबर के थे? 39 नंबर के थे। अभी 40वें नंबर के कौन बने हैं? 40वें नंबर के बने हैं, उनका नाम है रोजर बिनी, ठीक है। तो पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन थे? आर ई ग्रैंड गोवेन थे। 40वें नंबर के कौन बने हैं? रोजर बिनी बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला है। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह है। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार जी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो कौन सा संगठन प्रकाशित करता है गाइस? उस संगठन का नाम है IMF। IMF मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको पब्लिश, कौन से रिपोर्ट को पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। तो यहां देखो गाइस IMF की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फाउंडेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। रहती कहाँ है ये बुल्गारिया में रहते हैं। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी एमडी कौन है? गीता गोपीनाथ है। चीफ इकोनॉमिक्स कौन है IMF के? पीरी ओलिवर गोरिंचा से। रहते कहाँ है ये? फ्रांस में रहते हैं। उसके बाद इंडिया के तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMF में कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। उसके बाद मेंबर कंट्री कितने हैं IMF में? 190 है। लास्ट में ज्वाइन कौन हुआ था? एंडोरा हुआ था। उसके बाद IMF रिपोर्ट कौन सी जारी करती है? पहला रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उसके बाद IMF में एक वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट है, SDR है, वो डिटरमाइन क्या करता है? बास्केट ऑफ 5 करेंसी। और ये बास्केट ऑफ 5 करेंसी में क्या क्या कौन से करेंसी आते हैं? US डॉलर, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज युआन और यूरो। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस पंकज मित्तल has been appointed as a chief justice of which high court। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं पंकज मित्तल?
उस हाई कोर्ट का नाम है राजस्थान हाई कोर्ट। तो ये देखो गाइस, ये है पंकज मित्तल जी, यही राजस्थान हाई कोर्ट के क्या बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीमानस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच हेल्थ सर्विसेज। तो टेलीमानस ये एक इनिशिएटिव है, किस हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है, तो उस हेल्थ सर्विसेज का नाम है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है टेलीमानस इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू गिनी। गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है गाइस अवतार सिंह। तो अवतार सिंह जी ये एम्बेसडर बने हैं कहाँ के, कहाँ बने हैं, गिनी में। ठीक है, आपको बताना है गिनी ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, उसकी कैपिटल, करेंसी और उसके प्रेसिडेंट बना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, which state government has started new scheme HIMCAD to help farmers। किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए योजना HIMCAD शुरू की है, तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस, उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फार्मर्स लोगों की मदद करने के लिए एक स्कीम को लाया है, उसका नाम है HIMCAD। आपको हिमाचल प्रदेश के कैपिटल बताना है, उसके चीफ मिनिस्टर बताना है, उसके गवर्नर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। तो ये थे गाइस अपने टॉप 12 क्वेश्चन, है ना, साथ में डिटेल में पूरा अच्छे से स्टैटिक भी था, टॉपिक भी था, है ना। तो होलसेल क्वेश्चन है ना, पूरा सेशन में यही पूरा होलसेल है ना। आपको लगे होंगे 12 क्वेश्चन, लेकिन 12 में 100 क्वेश्चन है, आप देख लेना अच्छे से। तो याद कर लो गाइज, ये जो कंटेंट दिया हूं मैंने उसको रट लो, क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए लाइक करना है ना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, किसको, केसी स्टडी सर्कल को। और वीडियो मिलेंगे अपडेट्स करने के लिए क्या करना है, बेल आइकन को भी दबाना है ना, टाइम मिल जाएंगे। तो एंड गाइज प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखते हैं लेकिन लाइक करते हो और शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। देखो आपके लिए है, फ्री में मिल रहा है सब कुछ। तो सबका मंगल हो गाइस, और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।